नमस्कार दोस्तों, 2003 में एक फिल्म आई थी मातृभूमि ए नेशन विदाउट वीमेन। यह फिल्म कन्या भ्रूण हत्या पर बनी थी, जिसमें दिखाया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या के बाद कैसे समाज का संतुलन बिगड़ गया। मैं इस फिल्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने ही गांव वालों के सामने महिला को 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। घटना 31 अगस्त की है। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। मातृभूमि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक गांव में लड़कियों की बहुत कमी हो गई थी। वहां शादी करने के लिए लड़की मिलनी मुश्किल हो गई। ऐसे में एक बाप ने एक गरीब लड़की के माता पिता से पैसे देकर लड़की की शादी अपने 5 बेटों से करा दी। फिल्म की कहानी में कई मोड़ आते हैं। आखिरकार गरीब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। सभी खुश हैं। जैसे ही यह खबर फैलती है, इलाके का हर आदमी अजन्मे बच्चे के पिता होने का दावा करने लगता है। गांव में हिंसा भड़क जाती है। कल्कि और उसके बच्चे पर अधिकार जताने के लिए गांव के पुरुष एक दूसरे को मार डालते हैं। बाद में कल्कि एक बच्ची को जन्म देती है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां कल्कि के रूप में महिलाओं को लेकर इस तरह की घटनाएं नहीं आ रही हों। अब हालात ये हो गए हैं कि बात घटनाओं तक नहीं रह गई, बल्कि घटनाओं की विभत्सता पर जाकर ख़त्म हो रही है। हर बार खबरों में ये पता चलता है कि अमुक घटना भले ही घट चुकी है। सोचिए, कई ऐसी घटनाएं भी होंगी जो समाज के लोक लाज के कारण या भय से बाहर ही नहीं आ रही होंगी। एक तरफ महिलाओं को लेकर पुरुषों में आक्रामकता बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ महिलाएं भी कई बार अपनी सीमाएं लांघ जाती हैं। ताज्जुब इस बात की है कि यह मामला राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में से एक प्रतापगढ़ की है, जहां स्त्री पुरुष लिंगानुपात 983 है। जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान का औसत लिंगानुपात भी कोई बुरा नहीं है, बल्कि यह प्रति 1000 पुरुषों पर 928 है, जो राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं से थोड़ा ही कम है। और ऐसा भी नहीं कि राजस्थान की साक्षरता दर ज़्यादा बुरा है, बल्कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है। पुरुष साक्षरता दर 79.19% है, जबकि महिला साक्षरता 52.12% है। गाँवों की साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर 61.44% है। राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता दर 76.16% है और ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 45.8% है। राजस्थान में इंसानियत को राख कर देने वाली जो घटना उस महिला के साथ घटी, उसकी शादी 1.5 साल पहले ही इस गांव के युवक के साथ हुई थी। जानकारी के अनुसार शादी के 6 महीने बाद महिला पड़ोस के गांव उपला कोटा के एक युवक के साथ चली गई थी। महिला साल भर बाद 30 अगस्त को जब युवक के साथ वापस लौटी तो उसके ससुराल वाले उसे जबरन अपने गांव पहाड़ा ले आए। इसके बाद पति ने गांव वालों के सामने ही उसके कपड़े उतारे और निर्वस्त्र कर घुमाया। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वह जोर जोर से चीख रही है और छोड़ देने की गुहार लगा रही है। इस दौरान गांव के कई लोग सिर्फ देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने पति को रोका तक नहीं। महिला 6 महीने की गर्भवती है। ये नाता दीदी में वना वाले सब गड़बड़ो की दो है, कपड़ा खोल दीदा ने कि कूट मार ने की दी ही, कपड़ा फाड़ दिया, इधर लूटा दी। रात 10-11 बजे छोड़वा यार घरे छोड़वाने 4-5 जना। तो कौन कौन का नाम तो पता है ना साहब। कैसे छोड़वा वटे घरे छोड़वाया जन्म में जब एको जरियो फाड़े बीजा हंगड़ा नया थोड़ी थोड़ी। आरोपी कौन है जनी ये हरकत की थी? ये यानी के पति से। अच्छा, तो ये छोरी 15 दिन पहले भी और की नहीं दी थी ना? 15 दिन पहले नहीं दी थी साहब। प्रतापगढ़ जिले में दरियावा तहसील में पहाड़ा गांव पंचायत में हमको एक सूचना, मतलब एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें एक प्रेग्नेंट महिला को नंगे से घुमाया है। फिर तुरंत हमने
एसपी सर का नेतृत्व में 12 टीम गठित करके भेजा है। उसमें 3 मेन मुलजिम में हमको डिटेन कर लिया है। वो पकड़ते वक्त उन्होंने भागने के लिए कोशिश किया, उसमें उनको चोट लगी है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जल्दी उनको भी हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद गिरफ्तार कर देंगे। मामले में इन आरोपियों के अलावा परिवार के भी और भी कोई सदस्य इसमें? हाँ, इसमें एक्चुअली 10 नामजद मुलजिम हैं और अन्य भी हैं। हम कोशिश कर रही हैं सबको जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। 100% कॉन्फिडेंट है। पकड़े गए आरोपी की क्या भूमिका थी? एक तो पति है और एक को पति हैं और एक उनका रिश्तेदार भी है, उनका साथी है। उनको ज़बरदस्त वहाँ से उनका प्रेमी के साथ से इधर ज़बरदस्त उठा के लेकर आए थे। घटनाएं समाज में चाहे जिस रूप में घटे उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि अगर समाज में कुछ बुरा घट रहा है तो उसके पीछे सिर्फ सरकार और प्रशासन ही दोषी नहीं है, बल्कि उसके लिए घर परिवार भी उतना ही दोषी है। क्योंकि कुछ भी अचानक नहीं होता, कोई अचानक वहसी नहीं हो जाता। छोटी छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज कर उस व्यक्ति के अंदर वहसीपन के बीज काफ़ी पहले से बोए गए होते हैं, जो समय के साथ कंटीले पेड़ के रूप में बड़ा होता है और फिर एक दिन इन घटनाओं के रूप में समाज के सामने आता है। राजस्थान में इस तरह की घटनाएं तब सामने आ रही हैं जब राज्य में राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत के मौके पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान महिला सशक्तिकरण में देश का मॉडल स्टेट बन गया है। सीएम ने कहा था कि अब हमें 2030 के राजस्थान के सपने को विजन 2030 डॉक्यूमेंट के जरिए साकार करना है। अब सीएम गहलोत की नज़र में राजस्थान ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रतापगढ़ के धरियावाद में एक महिला के साथ जो हुआ वो राजस्थान सरकार के वादों और दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अब चलिए बात कर लेते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्या कहते हैं नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े। NCRB अलग अलग राज्यों के आपराधिक प्रकरणों की सूची तैयार करता है। वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमों के अनुसार महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में 6337 घटनाओं के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। हालांकि महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। नाबालिग महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आंकड़ों को देखा जाए तो इस मामले में भी राजस्थान भारत के अन्य राज्यों की तुलना में दूसरे स्थान पर है। आपने नरगिस की फिल्म मदर इंडिया तो देखी ही होगी। ये भारतीय स्त्री की ऐसी तस्वीरों को प्रस्तुत करती है जिसे पहले कभी हिंदी सिनेमा में नहीं दिखाया गया। हिंदी सिनेमा में पहली बार ऐसा हुआ जब एक स्त्री अपने परिवार को आजीविका के लिए खेत में बैल की जगह खुद को जोत देती है। फिल्म का नायक अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ मिलकर खेतों में काम करता है। एक दिन खेत में काम करते हुए पति का हाथ पत्थर के नीचे दबकर कट जाता है। रात दिन मेहनत करने वाला स्वाभिमानी पति जब परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता है और एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। पति की अनुपस्थिति में भारत की स्त्रियों की जो दुर्दशा होती है वह इस फिल्म में बहुत ही असरदार तरीके से दिखाई गई है। अनुपस्थिति सिर्फ पति की ही नहीं अखरती, पत्नी की अनुपस्थिति भी पति को अखरती है। समाज परिवार में बहुत सारी जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, हजार सवाल होते हैं जिनका जवाब देना एक पुरुष प्रधान समाज में आसान नहीं। रिश्तों में गलत चाहे स्त्री करे या पुरुष, एक दिन ऐसा भी समय आता है जब समय के साथ रिश्तों की आपसी कस्में दावानल में तब्दील हो जाती हैं। बदलते समय के साथ काफ़ी हद तक रिश्तों को, परिवार को, समाज को धारावाहिकों और नए जमाने की फिल्मों ने भले बुरे रूप में प्रभावित किया। धारावाहिकों में दिखाए गए विषयों, साजिशों को लेकर ड्राइंग रूम में चर्चा होने लगी। जितना ध्यान से आपने अपने करियर को नहीं संवारा होगा, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान से आप धारावाहिकों में खोए रहते हैं। किचन में दूध उबलकर बहता रहता है, गैस बुझ जाता है, सब्जियां जल जाती हैं, लेकिन आपको धारावाहिकों के एक एक षड्यंत्र को बखूबी समझना होता है। उसमें दिखाए गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सहित अच्छे बुरे रिश्तों को समझना होता है, उसे निजी जिंदगी में प्रयोग करना होता है। और यही कारण है कि इन धारावाहिकों ने विशेषकर मिडिल क्लास और छोटे शहरों की महिलाओं की ज़िंदगी में बड़े बदलाव किए हैं।
इन धारावाहिकों से प्रभावित होकर कुछ महिलाओं ने घर की दहलीज के बाहर पैर रखा और नाम कमाया, तो कुछ ने बोलने का फ़ायदा उठाया और सब गंवाया। धारावाहिकों ने महिलाओं के कई चरित्र गढ़े। इनमें से कुछ ने धारावाहिकों की ज़िंदगी को वास्तविक ज़िंदगी मानकर साजिश और झूठ की नई इमारतें खड़े किए, तो कुछ ने इन धारावाहिकों फिल्मों को सकारात्मक रूप में लिया और परिवार और समाज में बड़े बदलाव किए, एक नई पहचान बनाई। देखा जाए तो हर दौर में महिलाओं को सम्मान मिला, तो महिलाओं को समाज ने अपमानित भी किया। एक वो दौर भी था जब मशहूर फिल्म अभिनेत्री नरगिस मदर इंडिया बन परिवार को बचाने के लिए बैल की जगह खुद को जोत देती हैं। अपने ही बेटे को मारकर अपने गांव की अस्मिता को बचाए रखती हैं। फिर भी चूंकि वो एक माँ है, दौड़कर अपने बच्चे के पास जाती हैं और उसे गोद में लेकर रोने लगती हैं। महिला आज के दौर में काफ़ी सजग है। वे सरकारों में अपना प्रतिनिधित्व देख रही है। समाज में अपने प्रति हो रहे अपराधों पर उनकी नज़र है, जिसे देखते हुए वे अपनी हिफाजत को लेकर सजग है और अपना दायित्व समझ रही है कि किसे वोट करना है और किसे नहीं। राख राजस्थान जैसी घटनाओं को लेकर एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे सामाजिक समस्याओं को आपकी और हमारी सोच के साथ पिरोकर प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपकी जानकारी में भी कोई ऐसी घटना है जिसमें पीड़ित के साथ सरकार और सिस्टम ने न्याय नहीं किया है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम क्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म से उस घटना को ज़रूर उठाएंगे। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।